सवाल नंबर 8.1 यदि थ्री कोट ए बराबर 4 तो हमें जांच करना है, दिखाना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। थ्री कोट ए बराबर 4 दे दिया तो इसके बराबर ये है या नहीं वो दिखाना है। सॉल्यूशन ये निकालना है, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जगह कोट ए बराबर 4/3। 4/3 का मतलब हो गया है कि b/p। हम लोग को b/p पता है तो h निकालना होगा। a b c। अब यहाँ देखिए कोट ए का मतलब हो गया b/p और एंगल ए के तिरछा वाला होता है पोल, ये वाला हो जाएगा पोल। यहाँ पर पोल हो गया 3 और बेस हो गया 4। तो हमें निकालना है h, ये वाला निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमें चाहिए h, तो रूट अंडर p के जगह हम देखें तो इसके लिए देखें पोल ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 4 का स्क्वायर, ये दोनों जगह 25 हो गया 25। h निकल गया है 5, ये निकल गया है 5। सॉल्यूशन आप देखें यहाँ पर निकालने क्या दिया है 9। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस 10a हो जाएगा p/b, p/b इसका स्क्वायर बाय 1 प्लस इसका 10 हो गया तो ये भी जाएगा p/b इसका स्क्वायर बराबर कोस देखे थे अपन पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। तो साइन कोस हो जाएगा b/h का स्क्वायर माइनस साइन हो जाएगा साइन p/h का स्क्वायर। 1 माइनस p देखे थे यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए के तिरछा वाला पोल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए 3/b कितना हो गया 4 इसका स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। b कोस ए की बात करें तो ये हो जाएगा पोल तो ये होगा बेस। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस p एंगल ए की बात करते होगा पोल तो 3/5 का स्क्वायर।
देखिए 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू, तो ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 5 का आएगा 25 माइनस 3 का 9 और 5 का आएगा 25। 1 हो गया यहाँ पर, एलसीएम लेना है तो 16 माइनस 9, देखिए एलसीएम लेंगे तो 16, एक का 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस डाल देना, यहाँ पर प्लस हो गया, उसके बाद यहाँ पर 16 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 25 नीचे, यहाँ भी 25, तो एलसीएम लेगा 25 हो गया, तो 16 एक बार में डिवाइड हो जाएगा, 25 1 जा 25 तो हो जाएगा 16, 1 से करेंगे इसमें 16 जगह माइनस, यहाँ पर हो गया 9, ये और ये ख़त्म, तो 16 में 9 घटेगा तो हो जाएगा 7, 7 हो गया, और 16 में 9 जोड़ेंगे 25, घटेगा तो 7, यहाँ पर होगा 25, दोनों हो गया बराबर, यही तो लाना था, बराबर है यानी तो प्रूव्ड, दोनों बराबर है। नौ नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है तो tan A बराबर दिया है 1/√3, एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, तो यहाँ पर दे दिया है tan A बराबर tan A दे दिया है 1/√3, तो हमें इस दोनों का वैल्यू निकालना है, तो tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो इसका मतलब P/B पता है हम लोग को, हमें निकालना है H, P बोला है ना तो A के लिए ये पोल होगा, इसके तिरछा वाला ये पोल होगा, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर जाएगा √3। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल क्या होगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, H इज इक्वल टू होता है √अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P देखे तो A के लिए ये पोल होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस B √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर रूट और 2 खत्म, तो हो जाएगा 3, ये हो गया रूट, ये रूट खत्म हो जाएगा, ये रूट बचेगा, तो 4 हो गया यहाँ पर, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, 2 को में से एक 2 बाहर हो गया, H निकल गया 2। H पता हो गया, फाइंड करना है पहला नंबर sin A cos C प्लस cos A sin C, sin A है, sin A है तो जगह P/H, cos C है तो B/H प्लस, ये भी देखिए तो cos A है तो B/H P/H, P इसके ये वाला हो जाएगा पोल, तो 1/2 गुना, अब देखें यहाँ पर C की बात कर रहा है, जब C की बात कर रहा तो ये हो जाएगा पोल इस वक्त, जैसे देखिए ये फिगर देखिए, अब
ACB √3 1 2 है। तो C एंगल की बात करेगा तो ये हो जाएगा पोल। तो यहाँ पर देखिए कोस C की बात कर रहे हैं, तो C की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला आ जाएगा पोल, तो हो जाएगा √3 बाय, देखिए ये जब हो जाएगा पोल तो हमें चाहिए तो बेस चाहिए, तो बेस चाहिए, यहाँ पर पोल नहीं बेस चाहिए, कोस है ना। तो ये हो गया आपका पोल, तो ये ना होगा बेस, तो ये हो गया आपका बेस 1/2, एस तो गया 2। अब देखिए यहाँ पर कोस ए की बात कर रहे हैं, कोस ए के बात करें तो ये होगा इस बार पोल, लेकिन हमें चाहिए बी चाहिए तो हो जाएगा √3, तो इसके लिए हो जाएगा इसके लिए √3/2। इसका साइन सी के लिए, साइन सी के लिए ये हो जाएगा पोल, इस बार हमें पोल ही चाहिए, तो √3/2 हो गया। इसी को सोल्यूशन कर देना, 1 हो गया, 1/4 प्लस 3/4, तो हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 1 + 3, तो 4/4 = 1 आंसर। इस तरह अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए बोल रहा है कोस ए, दूसरा नंबर कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए दिया है तो इसका मतलब B/H साइन P/H बी। देखिए यहाँ पर कोस ए की बात करें तो ये जगह पोल, हमें चाहिए बी, तो जगह √3/2। अब देखिए बी, कोस सी की बात कर रहे हैं, सी की बात करें तो ए होगा पोल, कैसे का 1, तो 1/2 माइनस साइन ए के बात कर रहे हैं ना, तो ए वाला जगह एक पोल, इस बार ये होगा पोल, तो जगह 1/2। और साइन सी की बात करें तो ये होगा इस बार पोल, √3/2, तो √3/4 माइनस √3/4, इसमें से घट जाएगा तो जाएगा 0। दूसरा नंबर का आंसर आ गया 0। सवाल नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है PQR में जिसका Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, देखो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है साइन P, कोस P और टेन P का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखिए बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस से तो निकालना है किस में, इन ट्रायंगल PQR, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पाइथागोरस यूज करते हैं, देखिए तो PR का जो स्क्वायर होता है, PR का कर्ण का स्क्वायर बराबर, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PR स्क्वायर बराबर, यहाँ दे दिया है PQ 5, इसका मतलब 5 का स्क्वायर, QR नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इधर ला लेते हैं, तो हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर जाएगा 25। इसको मान लेते हैं हम लोग 1,
ये आ गया है 2। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है तो यहाँ भी जगह सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्वेश्चन 1 और 2 को आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर यहाँ दे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 25। तो पी आर प्लस क्यू आर ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए तो इधर भी वही चीज इधर भी वही चीज, कैंसिल है दोनों, तो हो गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो गया 1। पी आर माइनस क्यू आर बराबर आ गया 1। सोल्विंग करना है 1 एंड 3 से, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर होगा 25। यहाँ दे दिया है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। दोनों को एडिंग करेंगे तो ये खत्म, ये प्लस ये माइनस खत्म, एगो हो जाएगा 2 पी आर बराबर 26। ये और ये खत्म, तो पी आर इज इक्वल टू 13। पी आर निकल गया 13। उसके बाद दिया है ये दे दिया है 5, हमें निकालना है क्यू आर। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25, तो ये तो जगह 13 प्लस क्यू आर बराबर है 25। तो क्यू आर बराबर क्यू आर इसको उधर लेके जाएंगे तो 25 माइनस 13 क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो ये हो गया 12, ये हो गया 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है साइन पी कोस पी और टेन पी का मान। तो यहाँ पर देखिए साइन पी कोस पी टेन पी, साइन पी कोस पी टेन पी। साइन पी हो जाएगा पी बाई एच बी बाई एच पी बाय बी। साइन पी एंगल क्या बोल रहा है पी, तो ये हो जाएगा पोल। हमें चाहिए क्या, पोल चाहिए, ये है पोल, तो पोल हो गया 12/13। पी के लिए पोल होगा तो ये हो जाएगा बेस 5/13। पी इसके लिए पोल यानी 12/5, ये हो जाएगा आंसर।
अगला नंबर, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना, मतलब उत्तर देना है। तो एक हमें बोला है कि 10A का मान, इसका जो वैल्यू है सदैव 1 से कम होता है, तो ये गलत है। इसने कहा 10A का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1060 का मान होता है √3, जो कि 1.731 से ज़्यादा होता है। तो पहला वाला हो जाएगा असत्य। दूसरा नंबर देखिए इसका, कोण ए के किसी मान के लिए, मतलब एंगल ए के कोई भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। तो ये हो सकता है इतना, क्योंकि सेक क्या है, h/b है, तो h तो ज़्यादा है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो ये हो जाएगा सत्य, ये हो जाएगा असत्य। तो कारण इसमें यही देना है कि ऐसा हो सकता है कि h ज़्यादा है, b कम है, तो ऐसा हो सकता है। तीसरा नंबर में देखना है कि कोस ए कोण ए के कोस सेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है, नहीं। तो लिखा है कि कोस सेकेंड के लिए, ऐसी बात नहीं, इसका फुल नाम ये है। ए तो कोण है, ये क्या है, तो एंगल है, तो उसके इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर से क्या बोला, कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो कोण है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये एंगल है ये, तो ये हो जाएगा असत्य। अगला 4 नंबर, कोट और ए का गुणनफल है। ये गुणनफल भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ये नहीं है, ये क्या है, उसका एंगल है, ये इसका कोण है, इसलिए ये भी क्या का असत्य। लास्ट 5वां, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, बोल रहा है किसी थीटा एंगल के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा का क्या होगा, p/h होगा, और h हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, h ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए p ज़्यादा हो गया और h कम हो गया, तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी क्या है, असत्य हो गया। तो यहीं तक में चैप्टर समाप्त।